साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ। उत्तर प्रदेश के संभल में एक हिंसा होती है। उस हिंसा में वहां का तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी एक व्यक्ति ऑन है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के संभल में एक हिंसा होती है, उसमें एक व्यक्ति की मौत होती है। अब लगभग 1.5 साल बाद वहां के सीजीएम का फैसला आता है कि अनुज चौधरी जो तत्कालीन सीईओ थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। उसी को लेकर के पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश में संगठन महासचिव कांग्रेस के अनिल यादव जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि एफआईआर होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि अनुज चौधरी को लेकर के जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनका लहजा बहुत ही नरम है। वो मंचों से तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस रामराज की सरकार में, क्योंकि वो खुद को हनुमान भी कहते हैं अनुज चौधरी, तो रामराज की सरकार में हनुमान पर एफआईआर होगी कि नहीं होगी, आइए बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी मीडिया से तमाम मंचों पर बातचीत करते हुए ये बात बोले कि वो पहलवान है और पहलवानी की भाषा बोलता है, तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है। पुलिस कानून में बंधी हुई एक संस्था है, लेकिन इस तरीके की बात बोलकर एक सांप्रदायिक अधिकारी को बचाना योगी आदित्यनाथ इसलिए चाहते हैं कि इस पूरे मामले में अगर कोई हाई इंक्वायरी होती है तो उस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों को संरक्षण देने के नाम पर जो नाम आएगा वो योगी आदित्यनाथ का आएगा। संभल की जो हिंसा फैली थी उसमें योगी आदित्यनाथ का हस्तक्षेप था। जेल से बचने के लिए वो अनुज चौधरी को बचाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ भी जेल जा बिल्कुल इस मामले में जा सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की ही भाषा जो है वो अनुज चौधरी बोलते हैं। जिस तरीके से वर्दी पहन के एक पुलिस अधिकारी ये कह रहा है कि साल भर में 52 जुमे होते हैं, दिवाली होली तो 2 दिन आती है। एक वर्दी पहना हुआ आदमी जिसने संविधान की शपथ ली है, जिसके हाथ में कानून की रक्षा करने का दायित्व है, वो आदमी इस तरीके की भाषा कैसे बोल सकता है? एक आदमी बकायदा वर्दी पहन के हिंदू राष्ट्र बनाने की रैली निकल रही है, उसमें आगे आगे चल रहा है, ये कैसे संभव है? तो ये पूरी बात जो है वो योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में हो रही है। योगी आदित्यनाथ अनुज चौधरी को संरक्षण दिए हैं और अनुज चौधरी जो भाषा बोलते हैं वो योगी आदित्यनाथ की भाषा है। आपको नहीं लगता कि वो खेल कोटे से आए हैं तो कुछ पढ़ाई लिखाई करके नहीं आए हैं? देखिए, कोई खेल कूद से आया है, कैसे आता है? बाकायदा अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक प्रक्रिया दी जाती है। जो खेल कोटे से भी आते हैं उनको भी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, उनको पढ़ाया जाता है, उनको संविधान सिखाया जाता है। खेल कूद के कोटे से आए हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उस दायरे से बाहर है। इस देश में हम सारे लोग इक्वल हैं। हिंदुस्तान का जो संविधान का अनुच्छेद 14 है वो कहता है कि सब नागरिक इक्वल हैं। अगर आप पुलिस अधिकारी हैं आपके ऊपर भी वही कानून लागू होगा जो एक सामान्य आदमी के ऊपर लागू होगा। एक हत्या करने का मामला है, हत्या हुई है, हिंसा हुई है इतनी बड़ी, और उसमें अनुज चौधरी के ऊपर सीजीएम ने ये कहा है कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें तत्काल जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे सांप्रदायिक अधिकारी अगर जेल के बाहर रहेंगे तो जांच को प्रभावित करेंगे। इस रामराज में तथाकथित हनुमान सीईओ अनुज चौधरी पर लगता है एफआईआर होगा, जेल जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है और उत्तर प्रदेश का पूरा जो अमला है वो एक सांप्रदायिक अमले के में तब्दील हो गया है। उसकी जो जहनियत है वो एक सांप्रदायिकता से पूरी तरीके से लैस है। आप देखिए, अनुज चौधरी हो या उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, उसमें आप साफ साफ देखेंगे उत्तर प्रदेश के थानों में सबसे ज्यादा जो कस्टोडियल डेथ का मामला है, जो हिरासती मौतें हुई हैं, वो किसकी हुई है? दलितों की हुई है, पिछड़ों की हुई है, मुसलमानों की हुई है। इस प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर जितने हुए हैं वो किनके हुए हैं? दलितों के हुए हैं, पिछड़ों के हुए हैं, मुसलमानों के हुए हैं। तो ये जो पूरा अमला है, पूरी सरकार है, वो एक सांप्रदायिक और जातिवादी सरकार है। इस जातिवादी सरकार से हमें उम्मीद नहीं है कि अनुज चौधरी को जेल भेजा जाएगा, क्योंकि सरकार किसी न किसी तरीके से बचाएगी। क्या करेंगे आप लोग? चूंकि हमें न्यायपालिका पे भरोसा है। न्यायपालिका के सीजीएम कोर्ट ने ये कहा है कि इनके ऊपर
जो है FIR होना चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। हमें उम्मीद है न्यायपालिका से कि अनुज चौधरी जेल जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। तो ये मेरे साथ अनिल यादव जी मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई, इन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका अनुज चौधरी के ऊपर FIR दर्ज करवा करके उनको जेल भेजने का काम करेगी। हालांकि ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, अब देखते हैं इस मामले में क्या होगा। आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।